हेलो फ्रेंड्स, RKG एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपका नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर क्लास 7th का। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये साइंस के लिए है, आपके NCERT से मैं लेकर आ रही हूँ, NCERT की बुक से। तो सीटेट साइंस और टेट और सुपर टेट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो प्लीज़ ये फ्रेंड्स सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये साइंस का जो कंटेंट है सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए उनको भी ये मिल सके, उनको वे भी ये लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल, क्षार और ये होते हैं लवण। ठीक है, तो ये आज चैप्टर है जो आज ये स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें पहले कुछ मेन जो बेसिक है वो जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं सबका टेस्ट कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। कुछ का टेस्ट जैसे कि मान लो लेमन हुआ, शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, ठीक है, इन सब के टेस्ट आपने देखे होंगे अलग अलग होते हैं। जैसे कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, नमकीन सा होता है। ठीक है, तो सभी के टेस्ट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके एसिड। ठीक है, और वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके बेसिस यानी क्षार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। देखिए इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो कैसे होते हैं स्वाद में आपके, ये डबल डबल लिख गए, एक काट दीजिए, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट है एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिस स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये एसिड्स की जो उनका गुण होता है वो ये होता है कि एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और बेस जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार जो होते हैं वो एसिड के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वे पदार्थ जो ना तो अम्ल होते हैं और ना तो क्षार होते हैं, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल या फिर उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे पदार्थ जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, या फिर ये बेस लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके न्यूट्रल या फिर उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन पदार्थ होते हैं वे। अच्छा, तो आपको फ्रेंड्स ये तो मैंने बताया कि एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये लिटमस क्या होता है, पहले ये बताइए लिटमस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लिटमस क्या होता है। लिटमस जो होते हैं ये लाइकेन्स से लेते हैं हम लोग। उन लोग इसको निकालना, लाइकेन्स से हम लोग इसको निकालते हैं, बहुत ही कठिनाई से हमें प्राप्त होते हैं ये। ठीक है, और ये इनका ये जो कलर होता है, ये वैसे तो ये अलग अलग रूप में फाउंड हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। कैसे, जैसे आपको एक पेपर के रूप में भी लिटमस मिल सकता है। ठीक है, एक स्ट्रिप पेपर जैसे ये भी मिल सकता है आपको, पेपर के रूप में भी मिल सकता है, ये सॉल्यूशन के रूप में भी लिटमस आपको मिल सकता है। ठीक है, ये मिलते कहाँ से हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था। और कुछ जो लिटमस होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग अपना रिएक्शन करते हैं ये अलग अलग सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि एसिड्स जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, वो लाल लिटमस को वो नीला कर देते हैं। और वे पदार्थ जो ना तो अम्ल की क्वालिटी होती है जिनके अंदर और ना ही बेस की, तो वो क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल या फिर उदासीन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पदार्थों का वह मिश्रण। ठीक है, पदार्थों का वह मिश्रण, ये जो नहीं है इसको जो कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, जो पदार्थों का वह मिश्रण जो अम्ल और ये चार नहीं, ये क्षार है। ठीक है, क्या है ये, क्षार। पदार्थों का वह मिश्रण जो अम्ल, क्षार, न्यूट्रल, ठीक है, अम्ल, क्षार या उदासीन मिश्रण को
अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अम्ल को भी एक अलग रंग प्रदान करते हैं, क्षार को भी अलग रंग प्रदान करते हैं, और जो उदासीन होते हैं उनका भी एक अलग रंग होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं इंडिकेटर्स। और कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस चाइना रोज पेटल हुआ, ठीक है, टर्मेरिक हुआ, और जैसे जो लिटमस चाइना रोज पेटल है ना, इसको जो गुड़हल होता है ना, उस वो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो गुड़हल होता है उसको बोलते हैं ये चाइना रोज पेटल, उसको उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके अलग अलग होते हैं इंडिकेटर्स। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो प्राकृतिक वो जो इंडिकेटर्स होता है वो होता है आपका लिटमस। हम लोग ज़्यादातर इस लिटमस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए, उसके रंगों की पहचान करने के लिए, उसकी प्रकृति की पहचान करने के लिए हम ज़्यादातर इस लिटमस का यूज़ करते हैं। टर्मेरिक चाइना रोज पेटल का यूज़ बहुत ही कम होता है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादातर ये प्राकृतिक हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसका करते हैं, लिटमस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, जैसे अभी बताया मैंने आपको, क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर्स कौन से हैं सबसे ज़्यादा, ये आपका लिटमस है। नेक्स्ट क्या है, ये लाइकेन, इनसे बहुत कठिनाई से बाहर निकाला जाता है ना, ये है, मैंने अभी बताया था आपको, ये लाइकेन है ना, इसको काट दीजिए, ये लाइकेन इनसी, किससे, ये लाइकेन से है ना, किससे प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है आपका लाइकेन से, बहुत ही कठिनाई से। जैसे कि ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और कुछ प्रमुख अम्ल के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखिए कुछ प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं और ये किससे प्राप्त, ये किस में पाए जाते हैं, ये इस वीडियो इसमें आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कुछ प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं और वो किस में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, एसिडिक एसिड जो होता है वो आपका सभी प्रकार के विनेगर, विनेगर जानते हैं आप क्या होता है विनेगर, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के सिरकों में ये जो आपका एसिडिक एसिड है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई। ये फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं जब चींटी काटती है बहुत खुजली होती है, एकदम रेड हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। वो फॉर्मिक एसिड का काटते टाइम सिक्रेशन करती है, उसी वजह से हमारी स्किन एकदम कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है और हमें बहुत चुभन महसूस होती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। अच्छा, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो है वो संतरा हुआ, नींबू हुआ, ये सभी प्रकार के जितने भी खट्टे फल होंगे उन सब में क्या पाया जाता है, आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, लैक्टिक एसिड है। अच्छा लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत जनरली सा क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि पालक हुआ, गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, टमाटर हुआ, और कुछ पौधों में भी ये जो होता है ये पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, हम क्या बताया था आपको, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में मैंने आपको ये बताया किस में पाया जाता है, गोभी, ब्रोकली, टमाटर और कुछ पौधों में भी पाया जाता है। आगे देखते चलते हैं क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला, नींबू, अनानास, संतरा, है ना। क्या हुआ, ये किस किस में पाया जाता है, ये आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, आपका अनानास में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, ठीक है, तरबूज में पाया जाता है, हरी मिर्च, शलजम, हरी पुदीना, अमरूद और भी ऐसे आदि फल हैं जिनमें ये पाया जाता है। और खट्टे फलों में भी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये पाया जाता है। अच्छा, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये टार्टरिक एसिड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। सीटेट में कई बार आ चुका है और कई बार रिपीट हुआ है, ये कई बार रिपीट हुआ है कि टार्टरिक एसिड। अच्छा, ऐसे पूछ लिया जाता है, 5-6 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कि बताइए टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है। एक ऑप्शन में दिया जाएगा आपको नींबू दे देंगे, एक में इमली लिख देंगे आपका एक में, ठीक है, और एक में लिख देंगे कच्चे आम। फिर आपको वो समूह सिलेक्ट, वो ग्रुप सिलेक्ट करना होता है जिनमें आपको टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि टार्टरिक, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया जिसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है वो सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। टार्टरिक एसिड जो होता है वो आपका इमली में पाया जाता है, ठीक है, अंगूर में पाया जाता है, कच्चे आम, केला,
इन सब में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट, टार्ट्रिक एसिड से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं और फॉर्मिक एसिड से भी। ये जो मैंने ऊपर कराया था ना आपको, ये फॉर्मिक एसिड बताया जो मैंने अभी आपको यहाँ पर है, देखिए ये, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई, ये फॉर्मिक एसिड है। इससे भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, आपका टार्ट्रिक एसिड और आपका फॉर्मिक एसिड। अच्छा अब देखते हैं, अभी तो अब मैंने देखा इसमें, अभी तो हमने क्या देखा, इसमें बहुत सारे एसिड्स के बारे में हमने देखा कि एसिड्स और ये एसिड्स किस में पाए जाते हैं वो देखा। अब देखते हैं क्या है, कुछ क्षार, ठीक है, कुछ प्रमुख बेसिस जो हैं आपके, क्षार जो हैं वो बताती हूँ मैं इनके बारे में, और ये किस में पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका चूना पानी में पाया जाता है। ठीक है, चूना पानी जो होता है आपका, उसमें ये पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये लाइम नहीं है, ये लाइम वाटर है। क्या है ये, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। अच्छा बताइए लाइम वाटर क्या होता है, ये पता है लाइम वाटर क्या होता है? जब हम चूना और पानी को मिलाते हैं एक साथ और कुछ देर उसको अच्छे से स्टायर करने के बाद, उसको अच्छे से घोलने के बाद कुछ देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक मोटी सी एक परत सी आपको दिखाई देती है ना, जो वो होता है आपका लाइम वाटर। ठीक है, समझ आया लाइम वाटर क्या होता है? अच्छा अब देखते हैं आगे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें, विंडो क्लीनर जो होते हैं ना, जो खिड़कियां साफ करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, पेंट वगैरह, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं केमिकल, उनमें पाया जाता है आपका विंडो क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में पाए जाते हैं, ये साबुन में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपको साबुन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये डबल डबल लिख गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अच्छा ये जो इसका रंग जो होता है वो दूध के जैसा एकदम सफ़ेद हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जो प्रमुख क्षार थे उनके बारे में बताया, जो प्रमुख एसिड थे उनके बारे में बताया, ये एसिड किस किस में पाए जाते हैं वो बताया मैंने अभी आपको, और जो कुछ प्रमुख क्षार हैं वो किस में पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। अच्छा ये एसिड और क्षार के बारे में बहुत ही क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं डिटेल में भी आपको कराऊंगी, ये बहुत ही डिटेल में, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, और वो डिटेल में आपको एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए एक्स्ट्रा से, जिसमें आपको एसिड और बेस के बहुत सारे जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो उसमें मैं आपके डाल दूंगी उस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा और एसिड और बेस के बारे में, इसके बारे में कुछ और भी अभी रह गया है वो मैं आपको कल की वीडियो में लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। तो ये एसिड और बेस और जो जो लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें है कि किस सॉल्यूशन में डालने पर ये जो लिटमस पेपर है किस प्रकार का रंग देता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि नींबू का रस है तो ये कैसी प्रकृति है इसकी, ठीक है, वो बताइए, उसकी प्रकृति हम लोग बताएंगे। ठीक है, कार्बोनेट आपका जो शीतल पेय होता है, ठीक है, वो कैसा रंग देता है। ठीक है, ये भी इसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे हम। दही हुआ, साबुन का घोल हुआ, इनका कलर क्या हो जाता है, ठीक है, लिटमस पेपर पर। ठीक है, ये हम आपको कल की वीडियो में, सूखी HCl गैस हुई, नमकीन युक्त NH3 हुई जो आपकी गैस है, वो इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों और मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यू कुछ पॉइंट्स के साथ इसी एसिड बेस और सॉल्ट्स के चैप्टर से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।